डिस्कस करेंगे बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे आज, दैट इज एक्सेलरेशन। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? एक्सेलरेशन। एक सेकेंड। तो एक्सेलरेशन को हम मान लीजिए फोर्थ फिफ्थ टर्म होगी ना आपकी, फोर्थ लगा लेते हैं। एक्सेलरेशन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। फिफ्थ है क्या? फोर्थ ही। देखो Yes, एक sir. एम्पलीट्यूड हो गया था बच्चों, उसके Time बाद क्या period, पढ़ा था हमने? frequency, फ्रीक्वेंसी time और period, ठीक है, force, restoring force. ठीक है बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं साथ में रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं बच्चों, तो जब आपको जरूरी हो बोलना तभी बोलना, ताकि डिस्टरबेंस ना बने। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मीन पोजिशन एंड दीज टू आर द एक्सट्रीम पोजिशन। ये क्या है बच्चों? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे कोई बॉडी है बेटा, यहाँ पे कोई बॉडी है, तो एक्स कितना होगा बच्चों? 0। अगर x 0 है तो फोर्स कितना होगा? 0। और अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन कितना होता है? 0। क्योंकि फोर्स का मतलब क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। भाई अगर फोर्स है तो मास एक्सेलरेशन 0 होगा। मास तो 0 हो नहीं सकता, तो क्या 0 होगा बच्चों? एक्सेलरेशन 0 होगा। क्या 0 Acceleration. होगा? एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हमने बॉडी को मूव किया था, लेट अस एक्स मूव किया इन दिस डायरेक्शन। तो अगर मैं बॉडी को एक्स मूव कर रहा हूं इन दिस डायरेक्शन, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अच्छा ये बताइए, बोर्ड आपको क्लियर दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। जिन बच्चों को आज नहीं दिखाई दे रहा, जिन बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा, वो पेशेंस रखो, नेटवर्क इशू है बेटा, ठीक है ना। एक को दिखाई दे रहा है मतलब मेरी तरफ से तो क्लियर है, ठीक है। तो उनके नेटवर्क में भी हो सकता है दिक्कत हो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0। फिर से कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मान लो इस डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव है। ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं बेटा, और ये वाली हमने नेगेटिव ले ली। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा बच्चों? इन दिस डायरेक्शन। दिस Towards इज the द main फोर्स। position. और एक्सेलरेशन की भी यही डायरेक्शन होगी बच्चों, जो फोर्स की डायरेक्शन है। एक्सेलरेशन की भी यही डायरेक्शन होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है। फिर से बताओ, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फोर्स किधर लगेगा? इन दिस डायरेक्शन। और एक्सेलरेशन भी किधर लगेगा? तो क्या मैं कह सकता हूं एक्सेलरेशन किधर होगा? Towards the main position. Towards mean Always position. मेन पोजीशन की तरफ। ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा बेटा। बॉडी चाहे मीन से दूर जा रही है तो भी मीन की तरफ, और अगर बॉडी मीन के पास आ रही है तो भी मीन की तरफ। इस पॉइंट को बेटा हमने क्या कहा था? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोला था। क्या बोला था? एम्पलीट्यूड प्लस ए। और अनदर एक्सट्रीम पोजीशन माइनस ए। ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं मैक्सिमम फोर्स कहां होगा। जहां मैक्सिमम फोर्स होगा वहां एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा बच्चों। बताओ कौन? Extreme position Extreme पे होगा। position, sir. वेरी गुड। देखो x की वैल्यू मैक्सिमम, अगर मैं कहता हूं मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये a लिख सकते हैं मैक्सिमम की जगह। तो मतलब वो Yes, फोर्स yes, sir. मैक्सिमम होगा बेटा। एक्सट्रीम पे फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम। तो यहाँ पे फोर्स भी मैक्सिमम होगा और एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पे। दोनों एक्सट्रीम पे एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। अब कितना होगा वो बात कर लेते हैं। भाई फोर्स का तुम्हें फॉर्मूला आ गया याद? क्या फॉर्मूला है? Mass, F इज इक्वल टू mass into माइनस kx m. और फोर्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? मास अपॉन, सॉरी, मास इनटू मास एक्सेलरेशन। इनटू एक्सेलरेशन। Acceleration. तो यहां से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन क्या हो माइनस Force के जाएगा? upon एक्स अपॉन mass. एम। Minus माइनस kx के upon एक्स m. अपॉन डिवाइड बाय एम। माइनस के एक्स अपॉन एम। के की वैल्यू बोलो? एम ओमेगा स्क्वायर। Minus एम m ओमेगा omega स्क्वायर। square एक्स x अपॉन एम। m. एम एम से से एम एम काट कट दो। गया, तो क्या आ जाएगा बेटा? माइनस K ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर एक्स। x. ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। फिर से देख लो, जैसे कि मान लो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। सिंपल लैंग्वेज में देखो, एक्सेलरेशन क्या होगा?
भाई फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। Force upon फोर्स mass. की वैल्यू क्या है बेटा, फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स, क्यों? और के की वैल्यू क्या है, माइनस माइनस एम ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर, तो एम से एम कट गया, वही फॉर्मूला आ रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या है बेटा, माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर एक्स। हाँ जी, बोलो बेटा कौन, ठीक है। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है माइनस साइन के साथ। मैक्सिमम एक्सेलरेशन मींस डिस्प्लेसमेंट, माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा, जो डायरेक्शन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है की है उसके अपोजिट लगेगा, अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं कहता हूं भाई मैग्नीट्यूड लेना है बच्चों, क्या लेना है, मैग्नीट्यूड, मॉडुलस भी बोल देते हैं, ये साइन लगा दिया, क्या है, मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर। omega x. एक्स। ये आएगा सर एक्स की जगह यहाँ, अगर ए मैक्सिमम है तो। अच्छा, अगर मैक्सिमम लिख रहे हैं, ठीक है बेटा, तो अगर ये मैक्सिमम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। अगर सिर्फ एक्सेलरेशन करता तो ए एक्स आ जाता, पर हमें मैक्सिमम लिखा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम की वैल्यू आपको याद रखनी है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अगर मैक्सिमम नहीं है तो क्या होगा बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, दोनों फॉर्मूले लिख दिए मैंने। अगर एक्सेलरेशन एनी पॉइंट पे ले रहे हैं हम तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर मैक्सिमम की बात कर रहा हूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। यहां बताओ कोई दिक्कत किसी को, स्टार्टिंग से देखो, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट टर्म बेटा जो एक्सेलरेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे दैट इज वेलोसिटी। क्या डिस्कस करेंगे बच्चों, वेलोसिटी। वेलोसिटी। सेकंड पेज, वेलोसिटी। कैपिटल वी से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ध्यान से देखना बेटा, सोच के बताना, पेंडुलम वाला एग्जांपल को अपने माइंड में वो करो कि भाई मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होगी और एक्सट्रीम पे कितनी होगी। एक्सट्रीम पे पर तो जीरो, मीन पे maximum मैक्सिमम। मैक्सिमम होकर एक्सट्रीम पे जीरो होगा। देखो पेंडुलम केस अपने माइंड में एक बार फिर से सोचो, एक्सट्रीम पे जाने के बाद उसने अपना पाथ चेंज कर दिया, वापस आ गया। कोई चीज को हम ऊपर फेंकते हैं, वो नीचे कब आती है, जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। आपने अपना पेन को उछालो रूम में, नोटबुक पेन लेके बैठते हो या ऐसे ही बस पता चले कि, एक्टिव होके बैठना है बेटा, ठीक है ना। आप अपने पेन को अगर थ्रो करते हो इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जीरो। Zero. जीरो। तभी तो वो नीचे आना स्टार्ट होगा, जब भी कोई बॉडी टर्न लेती है तो उसके लिए उसकी वो जीरो हो जाती है बेटा। तो यहाँ पे Velocity. एक्सट्रीम पे, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ये चीज आपको Zero. याद रखना है, v इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू जीरो। क्या मीन पोजीशन पे भी वेलोसिटी जीरो है बच्चों, नो सर। मैक्सिमम हो गया। देखो यहां से जीरो है, इधर आ रही है, इधर आ रहा है, पेंडुलम बढ़ती रहेगी और मीन पोजीशन पे क्या हो जाएगी बच्चों, बिल्कुल सही बताया, Maximum. मैक्सिमम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब वेलोसिटी मैक्सिमम है, देखो बॉडी इधर जा रही है, बॉडी इधर जा रही है, मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर है, बॉडी इधर जा रही है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और जाते जाते एक्सट्रीम पॉइंट पे Zero. वेलोसिटी जीरो है। और इधर आ रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज, इतनी ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है बेटा मीन पोजीशन पे आते आते कि वो अपनी जो मीन पोजीशन है उसको ओवरशूट करके आगे चली जाती है। अपनी मीन पोजीशन पे आने के बाद वो उसको ओवरशूट करके आगे चली जाती है। अब वो जैसे ही आगे गई, फोर्स इसमें अपोजिट लगने लग गया, अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो वो वेलोसिटी को कम कर रहा है बच्चों, कम कर रहा है, कम कर रहा है, कम कम करते करते यहाँ पे जीरो आई, जीरो आई तो फोर्स इधर लग रहा था, क्योंकि और फोर्स इधर लग रहा है, उसने उसकी वेलोसिटी को फिर से बढ़ा दिया बच्चों। इस तरह से ये सिस्टम चलता रहेगा। तो हमें ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि एक लेंथी चैप्टर है बेटा, सारे डेरिवेशन में उलझ जाओगे। मैं टू द पॉइंट बात करा रहा हूँ आपको, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी और सीबीएसई लेवल पे भी।
तो वी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में आपको याद करना है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। तो अगर मैं v की वैल्यू पूछूं तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका अंडर रूट कर दोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा ओमेगा ए स्क्वायर माइनस X square. तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और जब भी हम ये करते हैं बेटा, स्क्वायर रूट करते हैं, तो प्लस माइनस का साइन आ जाता है बच्चों। क्या आ जाता है? प्लस माइनस, प्लस माइनस। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, ध्यान से देखो इस फॉर्मूले में, x क्या है? डिस्प्लेसमेंट। a क्या है बेटा? Amplitude. एक्सेलरेशन, ओमेगा, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, Frequency. a फ्रीक्वेंसी, एक्सेलरेशन नहीं है, a एम्पलीट्यूड है बेटा। a क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड। एक्सेलरेशन के लिए क्या यूज करेंगे बच्चों? स्मॉल a यूज Small a. करेंगे। ठीक है। अगर मैं पूछूं भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, थ्योरेटिकल हम समझ चुके हैं। और मीन पोजीशन पे अगर मैक्सिमम वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट जीरो, Zero. तो x की जगह जीरो रखोगे तो प्लस माइनस ओमेगा ए। ये चीज आपको क्लियर हो रही है? Yes, sir. तो ये फॉर्मूला भी Yes, आपको sir. आना चाहिए। ठीक है। तो यहां तक हमने क्या डिस्कस किया भाई? मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है। बताओ मेरे को, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला याद हुआ आपको? Omega square a. माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एट एनी पॉइंट। वो एनी पॉइंट। और मैक्सिमम वर्ड जुड़ गया तो बच्चों, मैक्सिमम जुड़ गया तो x की भी मैक्सिमम ओमेगा वैल्यू करोगे तो स्क्वायर a a। आ जाएगी बच्चों। ओमेगा क्या आ जाएगी? हाँ। तो मैं दोबारा से एक बार आपको सुनो, ध्यान से सुनो, दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। एट एनी डिस्प्लेसमेंट x और एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मींस एम्पलीट्यूड। कितना v का क्या फॉर्मूला होगा? प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। अगर मैं बात करता हूं मैक्सिमम एक्सेलरेशन की, मैक्सिमम वेलोसिटी की, किसकी बात करता हूं बेटा? मैक्सिमम वेलोसिटी, वी मैक्सिमम। तो वी मैक्सिमम क्या आएगा? प्लस माइनस ओमेगा ए। और ए मैक्सिमम क्या आएगा बच्चों? Omega Omega square. ओमेगा स्क्वायर, मॉडुलस ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए। ये दो चार फॉर्मूले भी याद होनी चाहिए आपको। करो इनको अच्छे से मेमोराइज। क्लियर? Sir. Yes, sir. मीन पोजीशन पे क्या क्या चीज जीरो होती है बेटा? बताओ। डिस्प्लेसमेंट, Acceleration. फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करो। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। जीरो, फोर्स Zero. जीरो होगा बेटा। एफ नेट इज इक्वल टू Equilibrium है, sir. ठीक है, इक्विलिब्रियम है, ये कह दो। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो फोर्स जीरो है बेटा, माइनस के एक्स। और फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो। Acceleration zero. और अगर एक्सेलरेशन जीरो है और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, पर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। Maximum. और एक्सट्रीम पे क्या होगा बेटा? वेलोसिटी जीरो होगी, बाकी सारी चीजें क्या होगी बच्चों? Maximum. सर अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, कहाँ पे? होनी चाहिए ना। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती एक्सेलरेशन अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी तो हाँ। कांस्टेंट ना। तो मीन पोजीशन पे हमेशा हाँ कांस्टेंट होगी हर बार, वही वेलोसिटी तो आएगी बेटा, अगर लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है तो। अगर कोई एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है तो मान लो बॉडी 100 की स्पीड से आ रहा है तो 100 की स्पीड से ही आएगा मेन पे, क्योंकि टाइम पीरियड भी तो हमें कांस्टेंट रखना है। एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट करने का मतलब क्या है बेटा?
अगर उसने 2 सेकंड लिए ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, तो अगली बार भी 2 सेकंड लेगा, अगली बार भी 2 लेगा, और ये सभी चीजें जब भी तो सेम रहेगी जब सारी चीजें सेम है, तो वेलोसिटी रहेगी, सेम रहेगी बेटा। मैक्सिमम या मिनिमम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाती है बेटा। अब तू ये मान के चल भाई, कोई चीज मैक्सिमम हो गई, इसका मतलब उससे ज्यादा नहीं बढ़ रही हो, और उस मैक्सिमम वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, ऐसे समझ लो उल्टा। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0, ऐसे समझ लो। फोर्स 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0। क्लियर है बेटा यहां तक? एक सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, इसी टाइप के मोशन में बेटा, ये जो मोशन है, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, आपको क्या बताना है यहाँ पे, आपको क्या बताना है यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज। यहां से लेके क्या बता दिया इस क्वेश्चन में, आपको बता दिया कि भाई ये मीन पोजीशन है और ये इसकी दोनों एक्सट्रीम है। सेकंड बेटा होल्ड कीजिए। तो मैं क्या कह रहा था बेटा, ये हमारी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है, डायग्राम गिवन है बेटा। तो यहां से यहां तक का जो एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को इसने ए कह दिया, ठीक है बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन का। अब क्वेश्चन ध्यान से सुनो, क्वेश्चन लिख नहीं रहा मैं, रिपीट कर रहा हूं फिर से। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज। एक टाइम पीरियड में बेटा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, 4 ऑप्शन क्या गिवन है, 4a 0, थर्ड ऑप्शन में गिवन है a, और फोर्थ ऑप्शन में गिवन है 2a। बताओ बेटा, क्वेश्चन फिर से सुनो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, Yes, Yes, sir. sir. क्वेश्चन फिर से सुनो। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, पहली बात तो SHM हो रहा है बेटा, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? पहला आएगा सर। फर्स्ट। हाउ मेनी स्टूडेंट से फर्स्ट आंसर आएगा इसका? 4a। ओके, 2 Okay, स्टूडेंट्स 2 students or 4A ही आएगा। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बताया जिन्होंने भी बताया, 4a इज द राइट आंसर। क्यों? एक ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ बेटा, मैंने बताया था, यहां से यहां गया, वापिस आया, इधर गया, और फिर वापिस आया, ए जाने में ए आने में, ए जाने में ए आने में, तो कितना हो गया? 4a। 4A। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है बेटा, मेरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन गोज टू विशाखा वशिष्ठ। माइक ऑन कर लो बेटा। क्या क्वेश्चन है आपका? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड। इसी क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है पार्टिकल का अंडरगोइंग वन टाइम पीरियड। 0। जीरो आंसर आएगा बेटा। क्या आंसर आएगा? 0। क्यों आएगा 0 बच्चों, क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. पहले में क्या पूछा था? डिस्टेंस पूछा था, इस बार मैंने क्या Distance. चेंज कर दिया? डिस्प्लेसमेंट। Displacement. यहाँ से बॉडी चली बेटा, इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर आई, इनिशियल भी है, फाइनल भी है, ठीक है ना, इनिशियल भी है और फाइनल भी है, इस वजह से 0। अच्छा, तुम ये बताओ मेरे को, तुम कैसे बैठे हो? कहानी सुनने के लिए बैठे हो या नोटबुक वगैरह है तुम्हारे पास? कुछ सोल्व करवाऊं तो कर दोगे? कहानी सुनने के लिए। सुनने के लिए बैठे हो, ठीक है। आज के लिए तो ठीक है बेटा, मंडे से है ना, अपने पास एक रफ नोटबुक और पेन रखा करो, रख ताकि रखे है कोई सर, एक
सर अच्छा रखा हुआ है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है बेटा। नैना काम तो सारे अच्छे करती है वैसे। नेक्स्ट टॉपिक बेटा थोड़ा लेंथी है, कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब ठीक तुम्हारा है सर। टाइम भी होने वाला 11:30 का टाइम है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। आज वाला टॉपिक तो क्लियर हुआ, एक्सेलेरेशन ही पढ़ा आज तो, वैसे ही मैंने सर संडे है कल। क्लासेस है। Sunday है। मेन आपका टारगेट Sunday- क्या है बेटा, थर्मोडायनामिक्स कल वाला जो Sunday है। हाँ, संडे क्लास लगेगी सर? और मेन आपका